चलिए छोटो, आज हम आप लोगों को ट्रायंगल का कुछ बेसिक आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। बेसिक का मतलब होता है कि हमें ट्रायंगल के बारे में पूरा जानकारी चाहिए। तो हम आज ट्रायंगल के बारे में जो भी बेसिक जानकारी है वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। सबसे पहले ट्रायंगल होता क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रायंगल होता क्या है। तो कहते हो बाबू कि एक क्लोज्ड फिगर एक क्लोज्ड फिगर एक क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट थ्री लाइन सेगमेंट is called triangle is called triangle। देखिए छोटो, ट्रायंगल क्या होता है? लिखा हुआ है एक क्लोज्ड फिगर बॉन्डेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। यानी कि तीन लाइन सेगमेंट के द्वारा जो बॉन्डेड फिगर हमें प्राप्त होता है। जैसे मान लेते हो बाबू कि यहाँ पे तीन लाइन सेगमेंट हमारा क्या क्या है? ए बी बी सी और ए सी। इसके द्वारा एक क्लोज फिगर का निर्माण, ये लाइन सेगमेंट और इसके द्वारा एक क्लोज फिगर का निर्माण हुआ, इसी फिगर को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। इसी फिगर को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। अब हम बात समझते हैं कि इससे तो ट्रायंगल कहा जाता है, इसमें होता क्या क्या? तो देखिए बाबू कि जहां पे दो लाइन सेगमेंट एक पॉइंट पे यानी कि दोनों का एंड पॉइंट सेम हो, वो जहां पे मिलता है उसे वर्टेक्स कहते हैं। उसे वर्टेक्स कहा जाता है। उसे हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। उसे हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। और कहते हैं बाबू कि ट्रायंगल का निर्माण जिस तीनों लाइन सेगमेंट से हुआ है उसे हम साइड कहते हैं। उसे हम साइड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? साइड कहते हैं। तो ट्रायंगल में से वर्टेक्स की अगर बात करें तो थ्री वर्टिसेज होते हैं एंड थ्री साइड्स। और दो लाइन सेगमेंट जब आपस में मिलता है तो एंगल्स का निर्माण होता है, एंगल्स क्रिएट होते हैं। तो कहा जाता है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल में से थ्री एंगल्स होते हैं। एक ट्रायंगल में से कितने एंगल्स होते हैं? थ्री एंगल्स होते हैं। इसमें से एंगल क्या है? एंगल ए है, एंगल बी है एंड एंगल सी। यानी कि हम कह सकते हैं बाबू कि ए ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स, थ्री वर्टिसेज एंड थ्री एंगल्स। आप स्टार देकर के लिख लीजिएगा इसे कि एक ट्रायंगल में से क्या क्या होता है? तीन साइड्स होते हैं, तीन एंगल्स होते हैं और तीन वर्टिसेज होते हैं। जो इस प्रकार है, एंगल्स हमारा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। इसे थ्री लेटर में भी हम लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी। आप लोग थ्री लेटर में ही लिखेंगे। उसके बाद एंगल ए बी सी, उसके बाद हमारा एंगल बी सी ए। यही हमारा थ्री एंगल्स होते हैं। यानी कि हम क्या समझे कि एक ट्रायंगल में से थ्री एंगल्स, थ्री वर्टिसेज एंड थ्री साइड्स होते हैं। यानी कि जिस लाइन सेगमेंट के द्वारा ट्रायंगल का निर्माण हुआ है उसे ही साइड कहा जाता है। चलिए अब हम आप लोग इसे इरेज करते हैं और हम कुछ इसके प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं। हम लोग जानते हैं बाबू प्रॉपर्टीज ऑफ
प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहला प्रॉपर्टी के बारे में हम बता रहे हैं। कहते हैं बाबू कि इसमें से कितने एंगल्स थे? 3 एंगल्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स, सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, या फिर हम इसे इंटीरियर एंगल्स के भी नाम से जानते हैं, यानी कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ यानी कि फर्स्ट में से जो कह रहा है कि यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को जब हम सम करेंगे तो उसका सम जो आएगा वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। एक हमारा ट्रायंगल है ए बी सी। इसमें से पहला प्रॉपर्टी कह रहा है कि इसके तीनों एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे तो उसका ऐड जो आएगा वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आया? तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी में से क्या नोट कीजिएगा, जिसे हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल भी कहते हैं। पहला प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जिसमें से हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का ऐड, एक ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का ऐड 180 डिग्री के इक्वल होता है। सेकंड हम समझते हैं बाबू, सेकंड हमारा प्रॉपर्टी क्या कर रहा है? कहता है सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यानी कि दो साइड, यानी कि एक ट्रायंगल के दो साइड का ऐड तीसरे साइड से बड़ा होगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी में से कह रहे हो बाबू कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो कोई भी दो साइड को ऐड कीजिए। अगर हम ए बी प्लस में से हम बी सी कर दे तो ये दो साइड को ऐड किए, थर्ड साइड तीसरा साइड हमारा क्या बचा? तीसरा साइड हमारा ए सी, तो ये AC से ग्रेटर होगा, AC से ग्रेटर होगा। इसी तरह से अगर हम BC को AC के साथ ऐड कर दें तो ये ग्रेटर होगा AB से। और यदि हम बात करें कि AB और AC को ऐड कर दिया जाए, AB और AC को ऐड कर दिया जाए तो AB और AC को ऐड कर तो थर्ड साइड हमारा BC आएगा, तो वो ग्रेटर होगा किससे? BC से। तो सेकंड प्रॉपर्टी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं बाबू थर्ड प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी जो कहता है एक्सटीरियर एंगल्स का प्रॉपर्टी, जिसे हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल करते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल तो कहते हैं बाबू कि एनी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि थर्ड प्रॉपर्टी बता रहे, कहने का मतलब ये हुआ कि एक जब हमारे पास ट्रायंगल होता है, मान लेते हैं कि ये हमारा ट्रायंगल है और इसमें से इस ट्रायंगल का नाम देते हैं ए बी सी, या फिर हम कुछ भी रख सकते हैं। तो इसमें से सारे एंगल्स को हम डिनोट करते हैं, सारे एंगल्स को हम डिनोट करते हैं। इसे हम 1 2 3 4 5 6 कह रहे हो बाबू कि एक्सटीरियर एंगल, कोई भी एक्सटीरियर एंगल ले लीजिए। तो हम सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल 4 को लेते हैं। तो कहता है एंगल 4 जो होगा इक्वल होगा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर, यानी कि इसके अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल है उसके सम के इक्वल होगा। तो इसके अपोजिट में है एंगल 3 एंड एंगल 2, तो ये दोनों को सम करेंगे तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल्स के इक्वल हो जाएगा।
उसी प्रकार से अगर हम लेते हैं एंगल 5 का बात करें तो एंगल 5 का अपोजिट इंटीरियर एंगल 1 एंड 2 होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 5 किसके इक्वल आएगा? एंगल 1 एंड एंगल 2 के। और अगर बात करेंगे हम एंगल 6 का तो वो हमारा एंगल 1 और एंगल 3 के ऐड के इक्वल आएगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारा क्या कर रहा था कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इक्वल होता है अपने से अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम का। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी का। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या करता है उसके बारे में हम समझते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी को ध्यान से समझिएगा आप लोग। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होता है? कहते हैं आपको कि द साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल, द साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज लार्जेस्ट साइड। कहने का मतलब है बाबू कि अगर हम बात करते हैं एक ट्रायंगल पी क्यू आर ले लेते हैं, एक ट्रायंगल हम पी क्यू आर लेते हैं। पी क्यू आर में से तीन एंगल्स को हम डिनोट करते हैं। थ्री एंगल्स में से इसे हम 90 डिग्री डिनोट करते हैं और इसे हम 50 डिग्री डिनोट करते हैं और इसे हम 40 डिग्री डिनोट करते हैं। तो देखिए ध्यान से कि सबसे हाईएस्ट सबसे लार्जेस्ट एंगल कौन सा है? एंगल क्यू है। एंगल क्यू का अपोजिट साइड कौन सा होगा? पी आर। तो पी आर को हम लार्जेस्ट साइड, पी आर को हम क्या कहेंगे? लार्जेस्ट साइड। क्योंकि जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो कह रहा है कि अगर लार्जेस्ट एंगल है तो उसके अपोजिट साइड जो होंगे वो लार्जेस्ट साइड होगा। तो लार्जेस्ट एंगल हमारा 90 डिग्री है जो क्यू का वैल्यू है, क्यू का मेजरमेंट है। तो एंगल क्यू का अपोजिट साइड हमारा पी आर, तो पी आर ही लार्जेस्ट साइड होगा। तो पी आर को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? लार्जेस्ट साइड। उसी प्रकार से अगर हम बात करें बाबू, एक इसी प्रॉपर्टी में आता है कि द साइड अपोजिट ऑफ अ स्मॉलर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज अ स्मॉलर साइड। तो देखो बाबू इसमें से सबसे स्मॉलर हमारा एंगल कौन सा है? एंगल आर है जिसका वैल्यू दिया हुआ है हमारा 40 डिग्री। तो बताइए बाबू कि एंगल आर के अपोजिट में जो साइड होगा, अपोजिट में से जो साइड है वो हमारा है बाबू पी क्यू। तो पी क्यू को हम लोग स्मॉलेस्ट साइड कहेंगे, स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड। यहाँ तक तो आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा कि किसे हम स्मॉलेस्ट साइड कहेंगे, किसे हम लार्जेस्ट साइड कहेंगे। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कुछ टाइप्स के बारे में। ये एंगल्स का प्रॉपर्टी था और इस प्रॉपर्टी के आधार पे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बनाने के लिए मिलता है। तो हम सारे प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हम एक दो करके देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा था कि जितने सारे एंगल्स होते हैं वो सभी का एड 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम उसी प्रॉपर्टी पे बात करते हैं कि एक हमारा एंगल दिया हो, एक हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। इसमें से इसका एंगल का वैल्यू दिया हुआ है x + 5, इसका वैल्यू दिया हुआ है हमारा 2x और इसका वैल्यू दिया हुआ है x - 5। तो कहता है बाबू कि x का वैल्यू निकालें। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में से कि x का वैल्यू निकालें। तो आप क्या करेंगे उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि जितने सारे इंटीरियर एंगल है
वो सभी का ऐड 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो एंगल ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है x + 5, एंगल बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2x, सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एंगल सी का वैल्यू x - 5, यानी कि ये सभी को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा 180 डिग्री के इक्वल आएगा। आगे हम बात करते हैं छोटू कि अब सबको ऐड कीजिए तो 4x = 180 डिग्री आएगा। x का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, यानी कि 180 डिग्री बाई में से हमारा आ जाएगा 4, बाई में से हमारा कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है छोटू। तो छोटू हमें x का वैल्यू अगर इसे हम कट करते हैं तो हमारा आता है बाबू 45 डिग्री। तो यहाँ देखिए बाबू x का तो वैल्यू 45 निकल गया। यदि आपसे पूछता है कि एंगल्स का वैल्यू निकालिए तो कैसे निकालते हैं, एंगल ए का हमें कितना दिया हुआ है x + 5, तो x का वैल्यू हमें 45 आया तो 45 + 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा छोटू, ये हमारा 50 डिग्री आ जाएगा। एंगल बी का वैल्यू कहता तो 2x = 2 × 45, हमारा जो है 90 डिग्री आ जाता। बात समझे ना छोटू। तो इसी प्रकार से एंगल सी x - 5 है जिसका 40 डिग्री आ जाए। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी से इस टाइप से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। उसके बाद कहता है सेकंड टाइप का, सेकंड प्रॉपर्टी में से जो है सेकंड प्रॉपर्टी जो दिया हुआ है उससे आप लोगों को क्या क्वेश्चन आ सकता है, कैसा क्वेश्चन आएगा, चलिए उसके लिए हम भी बात कर लेते हैं। फिर से कहते हैं बाबू कि अगर जो है ABCD हमारा एक ट्रायंगल, इसमें से आपसे पूछा जाएगा कि 3 साइड्स का मेजरमेंट दे दिया जाएगा और पूछेगा क्या इससे ट्रायंगल बन सकता है, ट्रायंगल संभव है कि ये 3 साइड से ट्रायंगल बनाया जा सकता है। सपोज दैट हम 3 साइड्स ले लेते हैं, मान लेते हैं बाबू कि AB = 2 सेंटीमीटर, BC = 3 सेंटीमीटर और AC = 6 सेंटीमीटर। क्या इसके द्वारा हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं, एक ट्रायंगल का निर्माण हो सकता है? तो सब सेकंड प्रॉपर्टी हम जो साइड के सम का प्रॉपर्टी बताया है उस प्रॉपर्टी को यहाँ अप्लाई करना है। क्या बताया है कि 2 साइड का ऐड हमेशा तीसरे साइड से ग्रेटर होता है, तीसरे साइड से बड़ा होता है। तो इसमें से 2 साइड को ऐड करते हैं, AB + BC करते हैं, तो देखिए आपको 2 + 3 इतना सेंटीमीटर आएगा, यानी कि ये हमारा 5 सेंटीमीटर आएगा। और AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए ये 2 साइड को ऐड किए कितना आया 5 और तीसरा साइड हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर। क्या 6 से 5 ग्रेटर है? नहीं, स्मॉलर है। तो हम क्या कहेंगे कि इस मेजरमेंट से किसी भी ट्रायंगल का निर्माण नहीं किया जा सकता है, ट्रायंगल संभव नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल का गुण होता है, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है कि 2 को ऐड करेंगे तो वो तीसरे से बड़ा होगा, तभी हम ट्रायंगल का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि ये हमारा रॉन्ग हो गया, यानी कि इसके द्वारा हम इस मेजरमेंट के द्वारा ट्रायंगल का निर्माण नहीं कर सकते। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, तो तीसरा प्रॉपर्टी में से हम बात करते हैं थोड़ा सा। सपोज दैट छोटू यहाँ पे जो एंगल्स का मेजरमेंट है, अगर यहाँ पे जो है 30 डिग्री और इसका 40 डिग्री और इसका 110 डिग्री मान लेते हैं, तो ऐसा करते हैं इसको 60-70 डिग्री मान लेते हैं। इसे हम
70 डिग्री कर देते हैं और इसे हम 80 डिग्री कर देते हैं और पूछ दिया है बाबा कि x का वैल्यू निकालो। x का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो अभी हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बताए थे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट के इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो x का वैल्यू हमारा कितना आएगा, 70 प्लस 30 कितना आ जाएगा आपको, 100। बात समझे, एक्सटीरियर एंगल का इस टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए। चलिए छोटो, अब हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं। तो ये हम प्रॉपर्टी समझ गए। सबसे पहले हम बात करते हैं बाबू टाइप्स ऑफ ट्रायंगल on the basis of angle, on the basis of angles। सबसे फर्स्ट में से हम बात करेंगे बाबू राइट एंगल ट्रायंगल। क्या चीज का बात कर रहे हो बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ध्यान से देखिएगा बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं। तो कहते हैं बाबू कि राइट एंगल ट्रायंगल ए ट्रायंगल whose one angle is equal to 90 degree and other two angles are smaller than 90 degree। कहने का मतलब ये हुआ कि राइट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल और बाकी दो एंगल्स 90 डिग्री से स्मॉलर। बाकी दो एंगल्स क्या हो, 90 डिग्री से स्मॉलर, तो उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं कि ये हमारा पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल क्यू 90 डिग्री है और बाकी दोनों एंगल 90 डिग्री से स्मॉलर है। तो मान लेते हैं एक हमारा 30 डिग्री है, लेफ्ट कर लेते हैं, और एक हमारा 60 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री और बाकी दो एंगल्स जो है वो 90 डिग्री से स्मॉलर है। तो इसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। यहाँ तक आप लोग बात समझ गए होंगे। अब बताइए कि हम आपको एक प्रॉपर्टी बताए जिसमें कि ये बताए कि ग्रेटेस्ट एंगल के अपोजिट साइड जो होता है वो भी ग्रेटेस्ट होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में से सबसे ग्रेटेस्ट एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री के सामने वाले जो साइड्स है वो हमारा लार्जेस्ट साइड होगा, क्योंकि लार्जर एंगल के अपोजिट साइड को हम लोग लार्जेस्ट साइड कहते हैं। तो ये हमारा लार्जेस्ट साइड है और राइट एंगल ट्रायंगल में से लार्जेस्ट साइड को हाइपोटेनस कहा जाता है। हाइपोटेनस, इसे हम लिख के देते हैं हाइपोटेनस कहा। और कहा जाता है कि उसके बाद बाकी जो दो एंगल्स, बाकी कितने एंगल्स हैं, दो एंगल्स हैं। ये इसका राइट एंगल्स का प्रॉपर्टी बता रहे हैं, इसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पे बता रहे हो कि इसके बाद जो दो साइड्स बचे हैं, एक हमारा PQ दूसरा हमारा QR। इसमें से नीचे के क्लास में हम किसी को भी बेस और किसी को परपेंडिकुलर मान लेते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल R के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो एंगल R के सामने वाले को हम परपेंडिकुलर कहेंगे और जो बच गया उसे हम लोग बेस कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। अब ध्यान से देखिएगा कि ये एंगल R के लिए है।
अगर एंगल पी का बात करेंगे तो क्यू को नहीं लेना है, जो एक्यूट एंगल है उसी को हम केवल ले सकते हैं। तो एंगल पी का अगर बात करें तो पी के लिए परपेंडिकुलर हमारा क्यू आर होगा और बेस हमारा पी क्यू हो जाएगा। यानी कि एंगल्स के आधार पे परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहता है। इसीलिए अभी हम नीचे की क्लास में हम किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस मान लें, किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस मान लें। तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आए, किसको हाइपोटेनस कहा जाता है, किसको परपेंडिकुलर कहा जाता है और किसे बेस कहा जाता है। तो अब हम राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी करता है बाबू सम ऑफ acute angles of a right angle triangle is 90 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं ये हमारा PQR हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि Q का वैल्यू 90 डिग्री दिया है। तो बाकी जो दो एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल होगा। कौन कौन सा एंगल P और एंगल R। तो इसके अनुसार यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है इसके अनुसार एंगल P और एंगल R को जब हम ऐड करेंगे तो 90 डिग्री के इक्वल आएगा, है ना छोटो। तो आगे हम समझते हैं इसको हम कैसे बना पाएंगे, कैसे हम प्रूफ कर पाएंगे। तो हम बताए बाबू इसका प्रूफ देख लो बाबू। हम बताए वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर angles of a triangle is 180 डिग्री। हम लोग क्या जानते हैं बाबू कि एक ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल्स का ऐड 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसे हम इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि इरेज नहीं करेंगे तो हमारे पास स्पेस नहीं है। हम इतना जानते हैं। तो इसीलिए क्या होगा बाबू एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना। अब देखो बाबू एंगल P का कोई भी वैल्यू नहीं दिया हो तो एंगल P Q हमारा 90 डिग्री के इक्वल है 90 डिग्री। अब प्लस R का वैल्यू नहीं दिया हो तो एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए बाबू अगर हम बात करेंगे एंगल P प्लस एंगल R का तो 90 डिग्री इधर प्लस में है तो राइट साइड में जाएगा तो 180 डिग्री माइनस में से हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, जो कि माइनस करके लाएंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो करने का मतलब ये हुआ कि एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा 90 डिग्री होगा। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आया। क्या बात समझ में आया? पहला प्रॉपर्टी जो बताया उसमें से आप लोगों को ये समझ में आया कि जब हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल में से दो एक्यूट एंगल को ऐड करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में से एक्यूट एंगल को सम करेंगे तो उसका सम 90 डिग्री के इक्वल आता है। सपोज दैट आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए इसी के आधार पे तो आप कैसे बनाएंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें से एक वन एक्यूट एंगल हमारा 40 डिग्री दिया है
और सेकंड एक्यूट एंगल, एंगल आर का वैल्यू आपसे पूछ दिया है। तो हम जानते हैं बाबू कि एंगल पी प्लस आर का वैल्यू जो है 90 डिग्री आता है। एंगल पी का वैल्यू हमारा 40 डिग्री दिया हुआ है, अब प्लस में से एंगल आर करेंगे तो इज इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। तो अगर एंगल आर का वैल्यू निकालना है तो 40 डिग्री में माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा हमारा 50 डिग्री। बात समझे छोटू? इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं छोटू अगला, आगे का अगर हम बात करें इसका सेकंड प्रॉपर्टी, राइट एंगल ट्रायंगल का सेकंड प्रॉपर्टी। राइट एंगल ट्रायंगल का जो है बाबू वो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, कहता है बाबू कि सेकंड प्रॉपर्टी को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। कौन सा थ्योरम बाबू? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सेकंड प्रॉपर्टी को हम अभी आप लोग को एक चीज बताया बाबू कि 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं और एक को परपेंडिकुलर मान लेते हैं और दूसरे को बेस मान लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एबीसी एक ट्रायंगल, एक को हम ये 90 डिग्री के सामने वाले को हम परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग हाइपोटेनस, और बाकी जो दो साइड्स बचे हैं उसमें से एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है? पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार जो है कहा जाता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। यानी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो सम होगा स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस के इक्वल का। तो यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। यहाँ तक तो आप लोग समझे होंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम ही कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के ऐड के इक्वल होगा। चलिए छोटू, अब इसमें से जो है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो एच इज इक्वल टू जब स्क्वायर जो है राइट साइड में जाता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है, जिसे हम स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहेंगे, जिसे हम लोग अंदर रूट भी कहते हैं। अगर बी स्क्वायर का अगर वैल्यू निकालना है तो हम निकल जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर पी का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा अंदर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद बी स्क्वायर का अगर वैल्यू हम निकालते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, और बी का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो अंदर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आए? देखिएगा आप लोगों को समझ में आ गया, इसे हम इरेज कर देते हैं छोटो। तो ये हम पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम सेकेंड टाइप के जो है ट्रायंगल के बारे में समझते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकेंड टाइप का हमारा जो ट्रायंगल होता है वो हमारा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एंगल ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल
एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है छोटू? कहा जाता है छोटू कि ए ट्रायंगल हुज ऑल एंगल्स आर स्मॉलर देन 90 डिग्री, यानी कि जिसका सारा एंगल्स 90 डिग्री के से छोटा हो, 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, तो वैसे ट्रायंगल्स को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। वैसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं छोटू? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक फिगर से हम समझते हैं बाबू, मान लेते हैं कि ये हमारा जो है एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका जितना सारा एंगल्स होगा वो 90 डिग्री से स्मॉलर होगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये 90 डिग्री से स्मॉलर तो होगा, 90 डिग्री से छोटा तो होगा, लेकिन सभी का ऐड करने पे हमें 180 डिग्री भी आना चाहिए। तो मान लेते हैं ये हमारा 70 डिग्री है, ये हमारा 80 डिग्री है, तो ये बचा हुआ का हमारा वैल्यू निकल जाएगा 30 डिग्री। तो देखिए सारा एंगल्स जो है वो 90 डिग्री से तो स्मॉलर है, और कहा जाता है छोटू कि ये सभी का ऐड करने पे ये 180 आएगा। आप तीनों को ऐड कर लीजिएगा, तीनों एंगल्स को, तो ये 180 डिग्री के इक्वल आएगा। उससे छोटा भी नहीं हो सकता है, ना ही उससे बड़ा हो सकता है। यानी कि इंटीरियर एंगल जितने भी प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं वो सारे एंगल्स में से फॉलो करेगा, सारे एंगल्स, सारे ट्रायंगल्स उसी के आधार पे होता है। जो हम ट्रायंगल का 4 प्रॉपर्टी पर है वो सभी पे फॉलो होता है, सभी पे लागू होता है, किसी एक पे नहीं। जितने सारे हम ट्रायंगल पढ़ेंगे वो सभी पे लागू होगा। तो हम लोग जो है सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़े थे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है कि वो तीनों एंगल्स का ऐड, तीनों इंटीरियर एंगल्स का ऐड 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के ही इक्वल आना चाहिए। लेकिन शर्त है वो 90 डिग्री से जब छोटा होगा तो उसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, उसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में से इतना ही कहा जाता है, इतना ही होता है छोटो। अब हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो एंगल्स के आधार पे ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं। तो थर्ड हम आप लोगों को बता रहे हैं बाबू, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है छोटो? कहा जाता है बाबू कि ए ट्रायंगल हुज वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड अदर टू एंगल इज स्मॉलर देन 90 डिग्री। यानी कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा और बाकी दो एंगल्स 90 डिग्री से स्मॉलर होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में से एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा और बाकी दो एंगल्स जो हैं वो एक्यूट एंगल होगा। देखते हैं इसका हम फिगर बनाते हैं छोटू। मान लेते हैं बाबू कि ये हमारा 110 डिग्री का है, ये हमारा 30 डिग्री का है और ये हमारा 40 डिग्री का है। तो बताइए यहाँ पे जो ABC हम ट्रायंगल बनाए हैं जिसमें B का वैल्यू, एंगल B जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर है, और एंगल A का बात करें तो ये हमारा 90 डिग्री से स्मॉलर होगा, और एंगल C का बात करेंगे तो ये भी 90 डिग्री से स्मॉलर होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर होगा उसे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा और बाकी दो एंगल्स जो 90 डिग्री से छोटा है वो एक्यूट एंगल होगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में से एक एंगल्स ऑब्ट्यूज होगा और बाकी दो एंगल्स जो हैं वो एक्यूट होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में से 90 डिग्री से ज़्यादा का वैल्यू तो नहीं हो सकता है। क्योंकि सपोज दैट ये 110 डिग्री है और दूसरे एंगल्स को जब हम 90 से ज़्यादा करते, सपोज दैट कुछ भी 90 से ज़्यादा 100 ही ले लेते हैं। अगर दूसरा एंगल अगर हमारा 100, एंगल A का वैल्यू हमारा 40 डिग्री दिया हुआ है, एंगल B का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है छोटू? 110 डिग्री दिया हुआ है,
और यदि हम मान लें कि एंगल सी का वैल्यू हमारा 100 डिग्री है, तो क्या ये ट्रायंगल नहीं हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? ये तीनों को ऐड कीजिए, तीनों को जब हम ऐड करते हैं बाबू तो हमारे पास 250 डिग्री आ जाता है, जो 180 डिग्री से बड़ा है। और कभी भी प्रॉपर्टी को, कोई भी ट्रायंगल प्रॉपर्टी को ही फॉलो करता है, तो इसका मतलब है कि एंगल का प्रॉपर्टी यहाँ भी फॉलो होगा। तो एंगल्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो उसके इक्वल ही होना चाहिए। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे आप लोग को बताते हैं ट्रायंगल्स के टाइप्स के बारे में, लेकिन अब जो है साइड के आधार पे, साइड के आधार पे ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो साइड्स के आधार पे भी ट्रायंगल्स 3 टाइप्स के होते हैं। साइड्स के आधार पे भी ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। तो देखिए बाबू, तो हम लोग बात कर रहे थे छोटू टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के आधार पे ट्रायंगल्स के टाइप्स के बारे में। तो सबसे फर्स्ट दिया हुआ है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? तो कहा जाता है बाबू कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ए ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। जिस ट्रायंगल का सारा साइड्स इक्वल हो उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा जाता है। बात करें इसके साइड्स का, मान लेते हैं बाबू कि ये हमारा पी क्यू आर है, जिसमें कि सारे साइड्स इक्वल है एक दूसरे का। सारे साइड्स क्या है? एक दूसरे का इक्वल है। इसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। इसे हम कौन सा ट्रायंगल कहेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में से और क्या इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है? ऑल साइड्स तो इक्वल होता ही है, साथ में से जो है बाबू इसके प्रॉपर्टी में से इसका गुण है इसके ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ऑल एंगल्स क्या होते हैं छोटो? इक्वल्स होते हैं। जितने सारे एंगल्स होते हैं यानी कि 3 एंगल्स आर इक्वल, इसके तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। जब ये इक्वल होंगे, जब इसके तीनों एंगल्स इक्वल होंगे तो इसका कुछ ना कुछ मेजरमेंट होगा। तो कहा जाता है बाबू कि ईच एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, यानी कि एंगल P का भी वैल्यू इक्वल होगा एंगल Q के, और एंगल Q का वैल्यू एंगल R के, और प्रत्येक जो है 60 डिग्री के इक्वल होगा। ये हमारा था इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कितने होते हैं? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का ईच एंगल जो होता है, प्रत्येक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो आगे हम समझते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल आप लोग समझ गए होंगे जिसका ऑल साइड्स इक्वल हो और इसके ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगला दिया हुआ नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोस्केलेस ट्रायंगल। सेकंड नंबर में से आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल्स को कहा जाता है जिसका 2 साइड्स इक्वल हो। ए बी से हम एक ट्रायंगल लेते हैं, इसका 2 साइड्स इक्वल होते हैं। मान लेते हैं ए बी और ए सी हमारा इक्वल है, ए बी और ए सी क्या है? इक्वल, लेकिन इसका थर्ड साइड इक्वल नहीं होता है, तीसरा साइड इक्वल नहीं होता है। तो अब हम आइसोस्केलेस ट्रायंगल में से समझते हैं कि 2 साइड्स तो हमारा इक्वल होता है, तो इससे हम लोग आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहें। इसका डिफाइन हम कैसे बोलेंगे? ए ट्रायंगल हुज 2 साइड्स आर इक्वल,
whose two sides are equal is called isosceles triangle. अब कहा जाता है छोटो, इसका प्रॉपर्टी है, इसका एक गुण भी है कि जो इक्वल साइड्स होते हैं इसके अपोजिट में जो एंगल्स होते हैं, यानी कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, यानी कि अपोजिट साइड यानी कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल AB और AC हमारा अब इक्वल साइड्स, तो AB का अपोजिट एंगल हमारा एंगल C होगा और AC का अपोजिट एंगल हमारा एंगल B होगा। तो AB जब है, AB इक्वल AC है, तो इसके अपोजिट एंगल्स यानी कि एंगल C और एंगल B भी आपस में इक्वल होगा। बस आप लोगों को समझ में आया होगा, यानी कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल में से अपोजिट इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, एक और बचा हुआ है आप लोग को पढ़ना, जिसे हम लोग स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं छोटो? स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? तो ध्यान से सुनिए बाबा। ए ट्रायंगल whose all sides are unequal, जिसका सभी साइड एक दूसरे से अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब बराबर नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के बराबर नहीं हो, उसे हम लोग स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। बस इसमें से इतना ही समझ लेना। सपोज दैट ए बी सी हमारा स्केलन ट्रायंगल, तो मान लेते हैं ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है और ये हमारा 6 सेंटीमीटर है। तो देख लीजिए कि इसमें से कोई एक दूसरे के इक्वल नहीं है, कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? स्केलन ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है बाबू, आप लोग इतना समझ गए होंगे तो उसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और आगे के क्लास में हम कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ाएंगे और कॉन्ग्रुएंट के बारे में पढ़ाएंगे।